अंग्रेज का कानून है, इधर उलमा से क्या, फिर उलमा फितवा भी देगा खाना, तो फिर गलत तो तुम खुद है। कभी कहने कोनोना गया, कभी कहने डिंगी। वो इमरान खान साहब को जो उन्होंने दयानतदार कहा, मुझे तो ये नहीं सॉरी सर, पहली बात तो ये है कि ये साफी नहीं है, ये लिफाफी है। ये आप जाती कह रहे मेरे पेटी भाइयों। सर वो जियो भी तो एक ऐसा चैनल का तजिया गलत हो जाता है कि इन्होंने कभी माफी मांगी। अजमल के साहब इंडियन शहरी था, इनका जो 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है, इसमें 39 मिनट तो झूठ होता है, तो बाकी 6 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाए। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पब्लिक के दरमियान और इनसे जानेंगे कि मौलाना तारक जमील साहब की तरफ से मांगी गई दुआ जो पिछले दिनों उन्होंने टीवी पे लाइव टेलीथॉन के अंदर मांगी, उसमें ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से मीडिया जो है वो सीख पा हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी का मुतालबा किया। तो आइए अब बात करते हैं पब्लिक से और जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जाहिद हुसैन। अच्छा जाहिद साहब, ये पिछले दिनों मौलाना तारक जमील साहब और मीडिया एंकर्स के दरमियान एक तनाज़ा पेश आया, उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत की गई और मौलाना तारक जमील साहब से मीडिया साहिबान ने या मीडिया एंकर्स ने मुतालबा किया कि वो अपने दुआ जो उन्होंने मांगी थी उसके ऊपर माफ़ी मांगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे तो ख्याल से कि मीडिया का ये मुतालबा सरासर गलत था, क्योंकि हर बंदे को अपनी राय देने का हक हासिल है और मौलाना साहब सबको ही पता झूठ नहीं बोल सकते जो उन्होंने बात की है। ठीक है, ये कौन सा कोई सियासत थी या कोई ऐसा इशू था जिस पे उन्होंने झूठ बोलना हो। तो एक सच इतना कड़वा लगा मीडिया एंकर्स को कि उन्होंने इस तरह कर दिया। अगर यही बात थी तो खादम रिजवी को क्यों नहीं इन्होंने कहा, उसे बुलाते ना, तो खादम रिजवी ने जवाब देता। वो तो शरीफ आदमी था, जो मौलाना तारक जमील था वो तो शरीफ आदमी, इंतहा का शरीफ। लेकिन इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि ऐसे गुंडे चोर लुटेरे इस तरह का बिहेवियर करे हमारे उलमा दीन से। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि जो मीडिया जो है वो क्या वाकई इतना झूठ बोलता है कि जो उनको इतना ज़्यादा वो चीज़ बुरी लग गई कि वो इसके ऊपर इतना सीख पा हो गए? सर मीडिया जब खुद ब्लैकमेल दुनिया को करता है, उसकी ब्लैकमेलिंग से कौन बच सका आज तक? क्या कुछ नहीं है लोग करते। तो अब उनका कोई हक नहीं था मौलाना साहब का कि वो एक सच अगर उनके मुंह से निकल गया, सिर्फ वो क्या था कि वो दूसरे जिसके मुतल्लिक उन्होंने बात की है उसकी तजलील नहीं चाहते थे सब दुनिया के सामने, जिसकी वजह से वो खामोशी से माफ़ी, ये भी उनका बहुत बड़ा पन है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए कि भाई इस बंदे मेरे मुंह से तो निकल गया सच, लेकिन ये सच किसी की ज़ात को नुकसान पहुंचा सकता है, जिस वजह से उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। ये नहीं है कि इनकी प्रेशराइज से या इस तरह, नहीं, ये उनका बहुत बड़ा पन है। अच्छा, तो ये हमारे कुछ नामवर साफ़ी हैं लाइक हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, जावेद चौधरी, कामरान शाहिद, इनकी तरफ से स्पेशल जो है ये मुतालबा किया गया कि जी मौलाना तारक जमील साहब मीडिया मालकान और मीडिया जो नुमाइंदे हैं उनको झूठा कहने पे माफ़ी मांगे। क्या ये चारों सहाफ़ी इतने सच्चे हैं और इन्होंने कभी अपने प्रोग्राम में कोई झूठ नहीं बोला? आजकल हामिद मीर की एक वीडियो वायरल हुई हुई है, उसमें इंटरव्यू देते हुए खुद हामिद मीर ने कहा है कि 10% मीडिया पे सिर्फ सच बोला जाता है और बाकी झूठ है। तो बात है, यही बात मौलाना तारक जमील ने की है तो वो गलत हो गई है। जी नाज़रीन, तो अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और जानते हैं उनसे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? शहजादा खान। अच्छा शहजादा खान साहब, ये जो मौलाना तारक जमील साहब और मीडिया के दरमियान एक तनाज़ा पेश आया है, इसमें आप क्या कहते हैं और किसकी सपोर्ट आप करते हैं? सपोर्ट दिया है कहना जी अंग्रेज का कानून है, इधर उलमा से क्या पूछते हैं, उलमा के काम पर तो चलता नहीं है ये। ठीक है क्या नहीं? जब जिस मुल्क के अंदर ये अंग्रेज का कानून चलता हो तो उलमा से पूछने का क्या लोड़ है? अगर उलमा फितवा भी देगा खाना, तो फिर तुम उसको गलत कहते हैं, उसको गलत तो तुम खुद है। उलमा तो अल्लाह वो तो आलमी दीन है, बिल्कुल ऐसे ही। और उसे तो ऐसे मशवरा लेना चाहिए कि भाई इस्लाम क्या कहते हैं। अगर इस्लाम कुछ काम कहता है तो वो तो तुम नहीं करते। ठीक है क्या नहीं? और तारिक जमील से जो माफ़ी मांगे का ना, ये भी अच्छा नहीं किया। मीडिया वाले से क्या माफ़ी मांगने, तुमने जो बात किया सही बात की, अपना बात पर कायम रहो। मीडिया वाले झूठे हैं। हाँ यही बात है, मीडिया वाले झूठे। हाँ ये तो भाई अभी मखौल बनाते, कभी कहने दहशतगर्द गया, कभी कहने कोनोना गया, कभी कहने डिंगी है और फिर कहने उलमा को मना। यह कोई बात है? ये कभी ये बात नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं? जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर अंग्रेज का कानून न आए होगा तो उलमा से क्या पूछने? हाँ उसी काम करो। वो तो काफिर हैं।
उनका तो नहीं है ऐसा, नहीं वो तो काफिर है। हाँ, अब बात यह है ना भाई, मुल्क में देखो काफिर का कानून चल रहा है। देखो अब बात यह है कि तारिक जमीली का उसको बुलाया है इमरान खान साहब ने कि भाई तुम हमको एक मशवरा दो, क्या खैर है, क्या काम है, कोई क्या। उसने कुछ बात किया, निकाल दिया। तो मैं यही कहता हूँ तारिक जमील साहब जी, तो तुम इससे क्या माफी मांग ले? वो तुम्हारा उसका इतना फर्क है जमीन और आसमान का। तुम मालूम है वो तो ऐसे लोग हैं, खुद माफी मांगने वाले हैं वो तो खुद माफी। लेकिन मौलाना साहब ने तो इसलिए माफ़ी मांगी ना कि जो मामला है वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए। वो मीडिया पे भी वो अक्सर आते रहते हैं, उसके ज़रिए भी अपनी इस्लाम की तरवीज करते हैं, तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो माफी तो ये बात सही है। कैसे भाई? देखो उसने जो माफी मांगेगा ना, मैं तो इसके हक पर नहीं हूँ कि तुम माफी मांगने। तुमने एक जबान से एक बात निकाले, तुमने सही निकाले, बात किया, तुमने बोले हुकूमत के साथ दे दो, हुकूमत के साथ। उसने बोले जिस काम कुछ झूठ बोले और सही काम नहीं करेगा उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आते। ये तो सारा दुनिया कह रही इस बात। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे अवामी जज्बात। वो अवाम ये कहती है कि मौलाना तारिक जमील साहब को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वो आलिम दीन है और मीडिया का तो जो किरदार है वो हम देखते ही रहते हैं रोज़ाना टीवी के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं मज़ीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल वकार। अच्छा, अब्दुल वकार साहब, आप बताएं इस बारे में क्या कहेंगे, मौलाना तारिक जमील और मीडिया के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है? जी ये तनाज़ा तो देखें, उन्होंने जो बात करी है झूठ और सच की। अब हमारे जितने भी एंकर हैं, कई लोग आप सब भी जानते हैं कि काफ़ी झूठ बोला जाता है। मीडिया कितना सच दिखाती है, कितना झूठ बताती है, सबको पता है। और तारिक जमील साहब ने जो बात करी है वो बिल्कुल ठीक करी है उन्होंने, कि सच बोला जाए। उन्होंने किसी को हिट तो नहीं किया। अब जो चोर है वो अगर बोल पड़ा तो इसका उन्होंने तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मादरत करके यही साबित किया है ना कि जी मैं अमन पसंद बंदा हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब से उन्होंने माफ़ी मंगवाई है, क्या वो इस वजह से मंगवाई है कि वो उन्होंने ये कहा है कि मीडिया मालकान जो है वो या मीडिया की तरफ से झूठ बोला जाता है? क्योंकि ये तो हमने खुद भी देखा कि हामिद मीर साहब एक टीवी एंकर को ये कह रहे थे कि जी मीडिया सिर्फ 10% ही सच बोलता है। या आपको ये लगता है कि उनको इस वजह से तनकीद की गई और इस वजह से माफ़ी मंगवाई गई कि उन्होंने इमरान खान को अकेला दयानतदार करार दिया और हुकूमत के सपोर्ट में कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो कि इस वक्त मीडिया नहीं चाहता था? सर ये हम सबको पता है कि तारिक जमील साहब से जो माफ़ी मंगवाई गई है वो गलत है, ठीक है। और वो इमरान खान साहब को जो उन्होंने दयानतदार कहा, मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि ये दयानतदार उन्होंने क्यों कह दिया, क्योंकि बनता ही नहीं है दयानतदार कि एक नहीं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया है। वो चाहे परफॉर्मेंस अभी ना आ रही हो, लेकिन वो सच बोलते हैं। उनकी जो है हिस्ट्री है कि उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं, कभी बेईमानी नहीं किया, कोई चोर बाजारी नहीं किया, तो ये इस वजह से उन्होंने उनको कहा। चलें हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते कि वो दयानतदार है। इस टाइम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारा काम बनता है हम उनको रिस्पेक्ट दें। जो भी हमारे लिए इकदाम हो रहे हैं कोरोना के लिहाज से, जो भी जिस टाइम में जो है सिचुएशन है, हम अगर इसको नहीं समझ कर चलेंगे तो हम एक दूसरे के मुखालफात भी करते रहेंगे, तो हम लोग कब आगे जाएंगे। बाकी पर्सनली मेरे तौर पे जो ओपिनियन है वो यही है कि जी तारिक जमील साहब से जो माजरत करवाई गई है वो गलत है। वो हमारे उलमा है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपने दीन को कैसे आगे हो जाए। हमारे लिए जो है हम उनकी रिस्पेक्ट करें, और ये सबके लिए ये पैगाम है कि उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये बाकी लोगों को, बाकी मज़ाहिब को भी अच्छा जो है मैसेज पेश होगा कि हम अपने मौलाना वगैरह की रिस्पेक्ट करते हैं। जी नाज़रीन, भाई ने बहुत अच्छी बात की है। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और जानते हैं उनकी राय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल कुरैशी। अच्छा फैसल साहब, आपने मौलाना तारिक जमील साहब की दुआ सुनी थी? नहीं सर, मैंने सुन सका। अच्छा, अब आपने दुआ ही नहीं सुनी तो मैं आपसे क्या पूछूं। खैर चलें, आप ये बताएं कि अगर मैं आपको एक मफरूज़ा पेश करता हूं कि आपको दो ऑप्शंस दी जाएं कि एक तरफ मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो एक मौक़िफ़ कह रहे हैं जो कि आलिम दीन है हमारे, और आलिम दीन भी क्या, वो ख़ुद को बल्कि एक अदना सा इस्लाम का स्टूडेंट कहते हैं और अहले बैत और सहाबा के नौकर अपने आप को गर्दानते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो हैं मीडिया इंडस्ट्री, ये एंकर्स जो हैं बड़े मारूफ मशहूर, हामिद मीर साहब और जावेद चौधरी और दूसरे जो दीगर हमारे हैं, मोहम्मद मालिक, और ये एक मौक़िफ़ दे रहे हो। तो अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आप इनमें से किसकी बात पर यकीन करेंगे, तो आप किसको मानेंगे? सर ऑब्वियसली मैं मौलाना तारिक जमील की बात को मानूंगा। क्यों? वो अकेले हैं और इधर 4 नामवर सहाफ़ी हैं, और इस्लाम कहता है कि 2 बंदे अगर गवाही दे दें किसी बात पे तो आप उनकी बात मान लें। लेकिन सर मौलाना तारिक जमील एक ऐसा नाम है जिसने सारी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत की है, सारी ज़िंदगी उन्होंने उम्मत को जोड़ा है, और सारी ज़िंदगी उन्होंने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम किया है, और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम के और आवाम को यही पैगाम दिया है कि उम्मत बनो और एक बनो।
और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो तो सारा दिन 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। और अगर आप अभी सर्वे कर लेंगे ना तो पाकिस्तान के 95% लोगों से यही सवाल करेंगे जो आपने मुझसे किया है, तो आपको 95% लोग कहेंगे कि मौलाना तारिक जमील सच्चे हैं और ये झूठे हैं। जाने दें यार, वो हमारी सहाफ़त के इतने बड़े नाम हैं, उनके 25-25 साल 30-30 साल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में काम है, वो हमारी सहाफ़त का चेहरा है, तो आप कैसे उनकी बात पे एतबार नहीं करेंगे? सॉरी सर, पहली बात तो ये है कि ये साफ़ी नहीं है, ये लिफाफी हैं। यार ये आप ज़्यादती कह रहे हैं मेरे बेटी भाइयों के साथ। सर ज़्यादती नहीं, देखें आप बहुत सारे जो आपके मीडिया एंकर ऐसे हैं कि जो एक चैनल ही अपना दूसरे चैनल पे इसलिए जाते हैं कि जब उनको पैकेज जो ज़्यादा देता है उधर चले जाते हैं। ये इन लोगों को ये पेड साफ़ी होते हैं और जिधर से इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं या उधर की बात कर देते हैं। आप कोई भी अपना एक ओपिनियन बताएं, उनके कहते सर इस ओपिनियन पे बात करनी है और जो उनको पे करता है वो उसकी बात करते हैं। ये साफ़ी नहीं, ये बिजनेसमैन है। आप देखें कि जितने भी आपके इस वक्त चैनल हैं वो सब बिजनेस कर रहे हैं, कोई मुल्क कौम की खिदमत नहीं कर रहे। और जिधर दूसरी तरफ आप देखें मौलाना तारिक जमील साहब हैं, वो बिला मुआवजा इस मुल्क के दीन की खिदमत कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, देखें वो एक सच्चे इंसान है। और मुझे उनकी बात पे यकीन, सोचता हूँ कि कौम भी इस बात पे यकीन करती होगी कि उन्होंने हमेशा बिला मुआवजा जो है ना इस्लाम की खिदमत की है। जहाँ भी वो तबलीग के लिए गए हैं, एक चाय की प्याली से ज़्यादा वो कहते हैं कि मैंने कभी किसी से नहीं तलब रखी। अपने टिकट पे जाते हैं, अपने खर्चे पे जाते हैं और बिला मुआवजा काम करते हैं। और जिन साफियों की आप बात कर रहे हैं वो तो सर जो उनको पेड करते हैं वो उसकी तोती बोलते हैं। आप इनके बार बार मीडिया चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो हामिद मीर साहब जो हैं वो पिछले कुछ 30 साल से एक ही जंग और जियो ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं और उन्होंने तो सहाफ़त की सच्चाई के पीछे सीने में गोलियां भी खाई हुई हैं, जिसको वो अपना तमगा इम्तियाज़ समझते हैं कि आज भी उनके सीने में 2 गोलियां जो हैं वो पेवस्त हैं। सर वो जियो भी तो एक ऐसा चैनल है ना जिसको हामिद मीर जैसे साफियों की ज़रूरत है और हामिद मीर जैसे साफियों की तरह वो जो है वही जियो को चला रहे हैं। जिस तरह का चैनल है उस तरह के साफी है, ना वो उनको छोड़ते हैं ना वो उनको छोड़ते हैं। लेकिन ये लोग, आप मेरी बात पे बिलीव करें कि ये अपने सब कुछ जो है वो पैसे के लिए और अपनी शोहरत के लिए करते हैं। ये इनका ईमानदारी से, और जो कोई कहे ना ये ईमानदारी के लिए काम करते हैं या मुल्क की खिदमत के लिए करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे साफियों को जानता हूँ जो एक ज़माने के अंदर PTI की सपोर्ट करते थे और फिर एक ज़माने के अंदर जब उन्होंने देखा कि नून लीग का पलड़ा भारी हो गया वो उसके साथ मिल गए। जब उन्होंने देखा मुशर्रफ का पलड़ा भारी है वो उसके साथ मिल गए। फिर जब ये आप देखें, ये आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बने, ये इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अब वही मीडिया जो इमरान खान साहब के साथ था, जब उन्होंने अब ये देखा कि इनको इमरान खान तो नहीं किसी को पेड करता, तो जब उन्हें देखा इनके इश्तिहारात का मसला बना और दूसरा पेड का मसला बना, तो ये अब इमरान खान के खिलाफ हो गए। ये वही साहब। लेकिन ओपिनियन तो बदल सकता है ना किसी भी वक्त। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही, तो अगर वो आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? सर वो अच्छा परफॉर्म ना करना एक अलहदा इशू है, लेकिन जानबूझ के अच्छे कामों को छुपाना भी तो एक जुर्म है ना। आप देख रहे हैं ना, मौलाना तारिक जमील साहब से तो कहा कि आप माफ़ी मंगवाई उनसे या जो भी किया, ये बहुत बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। लेकिन क्या 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रात जो ये लोग झूठ बोलते हैं और अपने तजिए करते हैं, बस 2 महीने में हुकूमत चली जाएगी, 6 महीने में चली जाएगी, फिर वो उनका तजिया गलत हो जाता है कि ये इन्होंने कभी माफ़ी मांगी है? इन्होंने तो कभी नहीं माफ़ी मांगी। ये तो अपने तजिया रोज़ाना फिर अगले दिन बैठ के फिर नया एक तजिया पेश कर रहे होते हैं कि मीशे डूब गई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, इतना मर जाएंगे। अब जैसे हालिया दिनों में जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इस पर ये रोज़ बैठ के साफी जी वो ये लॉकडाउन को सख्त करो, बंदे मर जाएंगे, लेकिन जो वो तजिए करते हैं उसके उलट हो जाते हैं। ये क्यों नहीं माफ़ी मांगते अपने तजियों के ख़िलाफ़ कि जी हमसे गलती हो गई, हमने गलत तजिया कर दिया था। और एक आलम दीन से जो दीन की खिदमत कर रहा है, जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इस्लाम के लिए वक्फ हुई, उससे कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। सर ये देखें, जैसे अभी एक हामिद मीर साहब जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, हामिद मीर साहब ने एक अजमल साहब का जो इशू था उसके ऊपर इन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान में उनका घर दिखाया, सारा कुछ किया, प्रोग्राम उस पर किए, लेकिन ये साबित हुआ बाद में कि अजमल के साहब इंडियन शहरी था। क्या इस पर हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांगी? नहीं मांगी। और फिर जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बातें की हैं वो कोई गलत बातें नहीं की हैं। क्या हमारा मीडिया झूठ नहीं बोलता? ये इनका जो 40-45 मिनट का प्रोग्राम होता है, इसमें 39 मिनट तो झूठ होता है, तो बाकी 6 मिनट उस पर भी खामोशी है। ये क्या बात कर दिया? सारी ये बस जो अपना थोड़ा बहुत तारुफ होता है या किसी मेहमान का तारुफ कराते हैं वही इसमें सच होता है। जो उन्होंने अपना नाम बताया या मेहमान का बताया, बाकी तो सारा झूठ ही होता है। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे पब्लिक ओपिनियन। नाज़रीन, एक हदीस के मफ़हूम के मुताबिक उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। महज चंद अफराद की अना के तस्कीन की खातिर उलमा से मुआफ़ी मंगवाना, जो कि अंबिया के वारिस हैं, क्या अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देने के मुतरादिफ़ नहीं है?
अब मैं अपने चारों एंकर मेज़बान जो हमारे हैं हामिद मीर साहब और दीगर मोहम्मद मालिक, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अल्लामा तारक जमील साहब से माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह हम पर रहम करे और हम अल्लाह के अजाब से बच सकें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज चलो अब वेकअप हो जाएं, उसको भी लाइक करें, क्योंकि अब वक्त है जागने का।